बरसों बाद ताज़ा खाना खाने को मिला है। बस बस मामी, एक फुल्का और अब तो लग रहा है मेरा पेट फट ही जाएगा। वैसे भी स्वाद स्वाद में 4 फुल्के खा चुकी, बरसों बाद ऐसे गर्म गर्म फुल्के खाने को जो मिल रहे हो, वरना तो गर्म फुल्के, पूरियां, भटूरे आदि का स्वाद तो मैं कब का भूल ही चुकी हूँ। विदुषी ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा। सच दीदी, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने भी बहुत दिनों बाद खाया है। आपको पता है, मैंने आपसे ज्यादा फुल्के खा लिए। समर्थ ने भी विदुषी की बात का समर्थन करते हुए कहा। बच्चों, खाना खाते समय कभी रोटियां गिनते नहीं हैं और न ही कभी खाने की बुराई करते हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है, फिर चाहे वो रूखा सूखा क्यों न हो, वही हमारे लिए अमृत होना चाहिए। फिर आपकी माँ तो इतना अच्छा खाना बनाती है, मैंने सारा कुछ उनसे ही बनाना सीखा है, मामी नेहा ने बच्चों को समझाते हुए कहा। विदुषी और समर्थ बहुत समय बाद अपनी नानी के घर आए हैं, जहां उनकी मामी नेहा उन्हें गर्म गर्म खाना परोस कर खिला रही है। उसी के स्वाद और अपनत्व से परोसे गए खाने की बात वो दोनों कर रहे थे। वैसे उनकी माँ पूजा भी खाना बनाने में बहुत निपुण थी। बच्चों को किस तरह हेल्थी खाना तरह तरह की वैरायटी से बनाकर खिलाना नेहा ने उनसे ही सीखा था, पर किसी कारणवश जब से उसने बाहर काम करना शुरू किया है, तभी से वो सुबह ही खाना बनाकर रख जाती थी। वहीं शाम का खाना मिश्रानी से आकर बनवा कर रख लेती थी, क्योंकि ज्यादातर उसे रात रात में जागकर कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता था। पूजा अपने बच्चों और मामी के बीच हुई बात सुन लेती है और उसे अंदर ही अंदर एक अपराध बोध महसूस होने लगता है और वह असहज हो जाती है। नेहा की पारखी नजर ये सब महसूस कर लेती है और वो खाना निपटाकर पूजा दी के पास आ जाती है। नेहा ने पूजा दीदी के हाथ पकड़े ही थे, वह बुरी तरह रोने लग जाती है। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, न तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे पाती हूँ और न ही उन्हें गर्म खाना बनाकर खिला पाती हूँ। ऐसा पैसा और काम भी किस बात का। आप जो कर रही हैं, वो तो कोई एक आम स्त्री कर भी नहीं सकती। बच्चों, घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियों को संभालना सिर्फ और सिर्फ एक खास स्त्री ही कर सकती है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जिस पर उनका हक है, उसके लिए ही तो आप काम कर रही हैं। आज जरूर वो ठंडा खाना खा रहे हैं, पर आगे आपका त्याग उन्हें जिंदगी के गर्म थपेड़ों से जरूर बचाएगा। वैसे तो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि आप काम में इतना भी व्यस्त मत होना कि बच्चों से अपनी माँ ही दूर हो जाएं। आप रविवार को सभी के साथ मिलकर रसोई में कुछ अच्छा बना सकती हैं और उन्हें गर्म भी खिला सकती हैं। मैं जानती हूँ अधिकांश घरों में जो औरतें बाहर काम करती हैं, वह शनिवार इतवार आराम चाहती हैं कि उस दिन उन्हें घर के कामों, खाना पीने से आराम मिले। वो किसी बाहर अच्छे होटल में खाना खाकर आएं, पर महीने में एक दिन तो परिवार के लिए दिया ही जा सकता है, वो भी उस परिवार के लिए जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आगे से एक दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों और परिवार के नाम जरूर होगा। ये मुश्किल वक्त भी जल्द ही कट जाएगा। पूजा दीदी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। बिल्कुल, नेहा ने हंसते हुए पूजा दी को गले लगा लिया। दोस्तों, अक्सर मजबूरियां इंसान से क्या नहीं करवा लेती है। कभी उसे अपना घर छोड़कर अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है, तो कभी साथ रहते हुए भी परिवार के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। कोई अपने शौक और जज्बे के लिए नौकरी करता है, तो किसी का पैशन उसे नौकरी करवाता है। वजह चाहे कोई भी हो, परिवार का साथ और प्यार मिल जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और उनके लिए गए त्याग भी परिवार का साथ हमेशा बनाए रखे। आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
आपको ये रचना कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।